क्या बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? अपने ही घर में 2 रोटी खाने के लिए बेटे की गालियाँ खानी पड़ती हैं। जिस बेटे को 9 महीने पेट में रख के पाल पोस के अपनी छाती से लगा के बड़ा किया, वही बेटा बड़े होके कहता है निकल मेरे घर से। सुनिए माँ बाप की दर्द भरी कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बहू खाना मांगने पर बूढ़े सास ससुर को झाड़ू से मारती थी। नहीं बहू, हमें मत मारो, हम तुमसे बिना पूछे कभी भी खाना नहीं खाएंगे, हमें माफ़ कर दो। शांति देवी और गौरी शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा। शांति देवी की उम्र 65 साल की है और गौरी शंकर जी की 70 साल की। जिस बहू को बेटी बनाकर ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ लेकर आए थे, कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। चुप करो बुढ़े बुढ़िया, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, उसे मेहनत करके कमाना पड़ता है। जो तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया खा रहे थे ना, उसे मैंने अपने पति की पैसों से खरीदा है। नीता बहू ने इतनी जोर से चिल्लाया, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोहन कमरे से बाहर आ गया। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या कर दिया इन दोनों बुढ़े बुढ़िया ने? नीता ने कहा। ये दोनों बुढ़े बुढ़िया किचन में से खाना चुरा कर खा रहे थे। सोहन ने कहा तुम्हें जो करना है सो करो, पर मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तो तंग आ गया हूँ इन दोनों बुढ़ा बुढ़िया से। अब तो नीता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब तो उसने तुरंत पास में रखी हुई झाड़ू उठाई और गौरी शंकर जी और शांति देवी को मारना शुरू कर दिया। शांति देवी जी और गौरी शंकर जी दर्द से तड़प उठे। गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़ के बहू से माफ़ी मांगी। बहू, हम दोनों को माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कम से कम मेरा नहीं तो अपने ससुर जी का ही लिहाज कर लो। तुम्हारी पिता की उम्र के हैं, अपने पिता के संग कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? बहू से क्या शिकायत करें जब बेटा ही ऐसा। जिस बेटे को हमने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी बेटे के ऊपर हम दोनों बोझ बन गए हैं। नीता जोर से चिल्लाई। चुप करो बुढ़ा बुढ़िया, जब देखो बकवास करते रहते हैं। ना जाने कब मरेंगे ये दोनों, पता नहीं इन दोनों का बोझ कब तक मुझे उठाना पड़ेगा। यह बोलकर नीता उन दोनों को फिर से एक एक झाड़ू मारकर वहां से चली गई। शांति जी ने अपने पति गौरी शंकर जी को पकड़कर वहां से उठाया। रोते हुए दोनों आपस में बातें कर रहे थे। क्यों हमने भगवान से मन्नत मांगकर बेटे को मांगा? इससे तो हम दोनों बे औलाद होते तो ज़्यादा अच्छा होता। जब तक आप नौकरी करते थे तब तक सब कुछ ठीक था। जो भी हमारे पास जमा पूंजी थी उस तब तक हमने अपने बेटे के ऊपर खर्च कर दी। कभी यह भी नहीं सोचा कि बुढ़ापे में भी हमको भी तो चाहिए होगा। आज हमने कुछ जमा पूंजी होती तो हमें बेटे का मुंह नहीं ताकना पड़ता। रोते रोते दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। गौरी शंकर जी ने पलट कर देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गए। दादी, दादू, प्लीज़ आप दोनों रो मत। सौरभ और नीता की बेटी ने दादी दादू की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले जो नीता ने अपने सास ससुर के संग किया था, वह सब कुछ उसने देख लिया था। गौरी शंकर जी और शांति जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। नैना ने नम आँखों से कहा, दादी, दादू, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। वे दोनों आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मम्मी तो बस आपको जब देखो तब मारती ही रहती है। मैं भी बड़े होकर ऐसा ही करूँगी। तब शांति जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वह तुम्हारे माता पिता हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दादी, दादू, मुझे आप लोगों के संग रहना है, अपने मम्मी पापा के संग नहीं।
यह बोलकर नैना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने में नीता वहाँ पर आ गई। ए बुढ़े बुढ़िया, तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को रुलाया। तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरोगे। इतना बोलते ही नीता फिर से उनको मारने के लिए दौड़ने लगी। तभी बीच में नैना आ गई। उसने रोते हुए कहा, आप दादी दादू को परेशान क्यों कर रही हो? आप बहुत बुरी हो। आप और पापा दोनों अच्छे नहीं हैं। मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना। नीता ने यह सब कुछ जब नैना के मुंह से सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से जबान लड़ाती है। आप भी तो दादी दादू से ऐसे ही बातें करती हो। नीता ने नैना के गाल पर जोरदार चांटा मारते हुए कहा, इन दोनों बुढ़े बुढ़िया के संग रह रहकर जबान चलाना सीख गई है। अब अपनी माँ से बदतमीजी से बात करेगी, जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। चल मेरे साथ। पता नहीं इन दोनों बुढ़े बुढ़िया ने मेरी बेटी के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भर दिया है। नीता नैना को खींच कर ले जाने लगी। यह सब देखकर शांति जी रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रोज की यही कहानी। नीता और सोहन शांति जी और गौरी शंकर जी को किसी न किसी बात पर खरी खोटी सुनाने लगे और बेचारी शांति जी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन सौरभ के कुछ दोस्त उसके घर पर आने वाले थे। सौरभ ने गुस्सा करते हुए गौरी शंकर जी और शांति जी से कहा, ए बुढ़े बुढ़िया, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो अपने कमरे से दोनों बाहर मत निकलना, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सौरभ की बातें सुनकर गौरी शंकर जी और शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों अपने मन ही मन में सोचने लगे, जिस बेटे को 9 महीने में अपनी कोख में रखकर जन्म दिया, पिता ने बचपन में हर छोटी बड़ी जिद पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करी, आज उसे अपने माँ बाप को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वे दोनों अपने कमरे में चले गए। 1 घंटे बाद, अरे यार, आ गए तुम सब, सौरभ ने सबको बिठाते हुए कहा। अरे नीता, सबके लिए चाय पानी लेकर आओ। यह बोलकर सौरभ अपने दोस्तों के संग में बैठ गया। अरे यार, रहने दे, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, भाभी को क्यों परेशान करना। अरे ऐसे कैसे रहने दो, तुम सब पहली बार आए हो मेरे घर, कुछ चाय पानी तो लेना ही पड़ेगा। तभी नीता सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, कचौरी, खमन, ढोकला, जलेबी और भी बहुत कुछ नाश्ता लेकर आई थी। नैना अपने कमरे में से छिपकर यह सब कुछ देख रही थी। वे खुद से बातें कर रही थी। मम्मी पापा तो दादी दादू को खाने के लिए रोटी भी नहीं देते और अंकल को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। इधर सौरभ अपने दोस्तों की खूब खातिरदारी कर रहा था, और कर रहा था भी क्यों, करता भी क्यों नहीं, आखिर अमीर दोस्तों के संग में जो उठना बैठना था। तभी उसके एक दोस्त ने पूछा, अरे सौरभ, तुम्हारे माँ बाबूजी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? अरे हाँ, वो माँ बाबूजी मंदिर गए हैं पूजा करने के लिए। मेरी माँ बाबूजी पूजा पाठ करने में बहुत विश्वास रखते हैं। अब बुढ़ापे में दोनों भजन कीर्तन में ही लगे रहते हैं, इससे उनका मन भी लगा रहता है। दिन भर घर में बैठे बैठे भी क्या करेंगे। ओह अच्छा, सही बात है, सौरभ के दोस्त ने कहा। फिर सब लोग आपस में बातें करने लगे। तभी अंदर गौरी शंकर जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी उन्हें अचानक जोरों की खांसी शुरू हो गई। तभी शांति जी धीरे से उठाकर जग से गिलास में पानी डालने लगी। तभी उन्हें सौरभ की कही हुई बातें याद आ गईं। आप दोनों की वजह से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये सारी बातें उनके कानों में गूंजने लगी। अचानक से तभी
उनके हाथ लड़खड़ा गए और जग ज़मीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े लोगों ने सुना तो वह चौंक गए और यह कैसी आवाज़ थी। सारे दोस्त ने खड़े होकर पूछा। अरे यार छोड़ो, कुछ नहीं, सौरभ ने हकलाते हुए कहा। सौरभ के दोस्तों ने कहा, नहीं यार, उधर से आवाज़ आ रही थी, और उसकी बात को अनसुना करके उस तरफ देखने के लिए चले गए। आप तो सौरभ और नीता दोनों ही हालत टाइट हो गई। नीता ने धीरे से सौरभ से कहा, जी अब क्या करेंगे? आपके दोस्तों को पता चल जाएगा कि हमने उनसे झूठ बोला था, तो वह हमारे साथ अपनी दोस्ती तोड़ देंगे। सौरभ ने नीता को चुप रहने का इशारा किया। जब दोस्तों ने नीता के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हक्के भक्के रह गए। वे जल्दी से भागते हुए शांति जी के पास आए और उसे अच्छे से बिठा दिया। माँ जी, बाबूजी, आप ठीक तो हैं ना? दोस्तों ने पूछा। दोस्तों ने सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, सौरभ, तुमसे हमें यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने माँ बाबूजी के संग, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया? जो इंसान अपने माँ बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकता, हम उससे दोस्ती नहीं रखना चाहते। सौरभ, प्लीज़ यार, ऐसा मत कहो। पर सौरभ के दोस्तों ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चले गए। अब सौरभ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया की इतनी हिम्मत बढ़ गई, तेरे कारण मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज़ होकर चले गए। यह बोलकर वह अपने माँ बाबूजी को मारने लगा। हमें माफ़ कर दो बेटा, यह सब कुछ हमने जानबूझकर नहीं किया। सौरभ अपनी माँ बाबूजी को इतना मारा कि वे दोनों दर्द से तड़पने लगे। नैना यह सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। सौरभ ने गौरी शंकर जी और शांति जी का हाथ पकड़कर अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम दोनों बुढ़े बुढ़िया कहाँ जाएंगे? हमें माफ़ कर दो, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, दरवाज़ा खोल दो बेटा, दरवाज़ा खोल दो। शांति जी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। नीता ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया कहीं जाकर मर जाओ। गौरी शंकर जी और शांति जी दरवाजे के पास में ही बैठ गए। भूखे प्यासे 4 से 5 घंटे दरवाजे के पास में ही बैठे रहे, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। गौरी शंकर जी और शांति जी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठे और वहाँ से खड़े होकर रोड पर चलने लगे। रोड पर चलते चलते उन्होंने एक घर का दरवाज़ा पीटा। अंदर से आवाज़ आई, अभी आई। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। शांति जी और गौरी शंकर जी ने उसे देखते हुए कहा, बेटी, क्या हमें कुछ काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोंछा, खाना बनाने का काम, जो भी घर के काम होंगे सब करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पति बीमार हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने काफ़ी देर से कुछ भी नहीं खाया। कृपा मुझे कुछ काम दे दो। मुझे माफ़ करना माँ जी, मेरे घर में पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर उसने भी दरवाज़ा बंद कर दिया। शांति जी की आंखें भर आईं और वह वापस अपने पति का हाथ पकड़कर रोड पर चलने लगीं। तभी अचानक भूखे प्यासे लड़खड़ाते हुए पैरों से एक गाड़ी के सामने आ गए। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ए बुढ़े, दिखाई नहीं देता क्या? मरना है तो जाकर कहीं और मर। मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं पागल लोग। यह बोलकर वे वहाँ से चला गया। गौरी शंकर जी ने शांति जी से कहा, अब मुझे जिंदा नहीं रहना,
यह बोलकर वे खाई की तरफ दौड़ पड़े। पीछे पीछे शांति जी भी दौड़ पड़ी। कभी किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ा। उन्हें पीछे से पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। बाबूजी, आप यहाँ क्या करने जा रहे थे? गौरीशंकर जी ने कहा, जब मेरे बेटा बहू ने ही मेरा साथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। इस उम्र में वे लोगों के घर में काम ढूंढ रही हैं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। यह बोलकर वे फूट फूट कर रोने लगे। देखिए माँ बाबूजी, आप रोइए मत। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने नम आँखों से कहा, मेरी माँ बाबूजी ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। आप दोनों मेरे माता पिता के जैसे हैं। प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसकी बातों को सुनकर गौरीशंकर जी और शांति जी आंखें भर आईं और वह दोनों उसके साथ चले गए। उस आदमी का घर काफ़ी बड़ा था। गौरीशंकर जी और शांति जी ने कहा, बेटा, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे? तब वह आदमी बोला, आपका यहाँ सिर्फ एक ही काम है, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोलकर वे दोनों अंदर चले गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद शांति जी और गौरीशंकर जी राम को बिल्कुल अपने बेटे के जैसा प्यार करने लगे और राम गौरीशंकर जी और शांति जी को बिल्कुल एक बेटे के जैसा ही प्यार देता था। राम के प्यार में उन दोनों को जीने की एक वजह दी थी। एक दिन राम ने गौरीशंकर जी से पूछ लिया, आप उस दिन वहाँ पर उस खाई के पास क्या कर रहे थे? उसकी बातों को सुनकर फिर से गौरीशंकर जी और शांति जी के जख्म ताज़ा हो गए। उन्होंने नम आँखों से सब कुछ बता दिया। उनकी बातें सुनकर राम की आंखें भर आईं। उसने गौरीशंकर जी और सुशील शांति जी को कसकर गले लगा लिया। माँ बाबूजी, आप फिक्र मत करिए, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। शांति जी ने कहा, तुम हमारे बेटे जैसे नहीं बल्कि हमारे बेटे ही हो। 1 साल के बाद गौरीशंकर जी का देहांत हो गया। फिर राम ने शादी कर ली। राम की पत्नी शांति जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर कुछ सालों के बाद शांति जी का भी देहांत हो गया। राम को हमेशा शांति जी की कमी खटकती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। फिर से दिल से धन्यवाद।